और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये तादाद बढ़कर 130 तक जा पहुंची है। अब तक 5 नए केस सामने आए हैं। तो खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना मरीजों की, माफ करिएगा, आपको बताएं 159 तक जा पहुंची है। 6 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ गई है और अब जो खबर है उसके मुताबिक 159 तक ये तादाद जा पहुंची है। अब तक 6 नए केसेस सामने आए हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय का। अमित, कल जिस तरह से हम देख रहे थे तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, 124, 130, 159, लगातार बेहद तशवीश की बात। देखिए, निश्चित तौर पे कल उद्धव ठाकरे ने जनता से संवाद भी किया था कल देर रात में। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बढ़ते आंकड़े जो है चिंता का सबब है और निश्चित तौर पे जो है हम परेशानी जो है हमारी बढ़ रही है, लेकिन लोगों को जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। लोग घर से जो है बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और आज जो 6 नए पॉजिटिव केस सामने आए उसमें से 5 मुंबई के हैं और 1 नागपुर का है। मैं आपको बताऊं कि सांगली में इस्लामापुर जो है एक शहर पड़ता है, वहां पर एक ही परिवार के 23 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव जो है सामने आया है, एक ही परिवार के 23 लोगों में। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और साफ तौर पे उद्धव ठाकरे और प्रशासन जो है लोगों से आह्वान कर रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बढ़ते आंकड़े जरूर चिंता का सबब है। हालांकि एक और राहत बात यह है दूसरी तरफ कि 24 लोगों को जो है ठीक करके डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी 24 लोग जो है वो अपने घर जो है वो पहुंच चुके हैं। 5 डेथ हो चुकी है महाराष्ट्र में अभी तक। तो ये जो बढ़ते आंकड़े हैं वो चिंता का सबब है और बार बार प्रशासन यही कह रहा है कि आप लोग जो है वो घरों में जो है रहे, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा दे दी गई है कि आप ऑनलाइन जो चीजें बुक करेंगे आपको डिलीवरी जो है घर पे मिल जाएगी, या कोई सोसाइटी जो है एक साथ सभी घरों की लिस्ट बनाकर जो है दुकान को सौंपे तो पुलिस वाले जो है खुद जो है उसे पहुंचाने में, उनकी गाड़ियां जो है उसे पहुंचाने में काफी मदद करेंगी। 24 आवर जो है एसेंशियल सेवाओं की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। प्रशासन लगातार इस चीजों से लड़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भीड़ जो है बाहर जरूर निकल रही है। कल हमने देखा कि जयपुर जाने वाले, मध्य प्रदेश जाने वाले, जो दूसरे राज्यों से यहाँ मजदूर, दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, वो पैदल ही निकल रहे हैं यहाँ से। यानी 550 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर जो है वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से पैदल निकल रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे का साफ तौर पे कहना है कि लोग जहां हैं वहीं रुकें, सबके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो लगातार सरकार करेगी। क्योंकि अमित, एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, ये देखा जा रहा था कि जो लोग बाहर से आए थे, विदेशों से यहाँ पर आए थे, और उनसे कहा गया था कि वो कम से कम अपना टेस्ट करवाएं और इत्तला दें हेल्थ डिपार्टमेंट को, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब इन लोगों को खुद निकलकर सामने आना चाहिए। तो क्या इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं? देखिए, बार बार सरकार अपील कर रही है। कल हमने देखा था कि हेल्थ मिनिस्टर ने बातचीत की, उनको साफ तौर पर कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों विमानें जो है हमने बंद कर दिया है तो ये केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। ये केसेस वो हैं जो ऑलरेडी जो है इंडिया में या मुंबई में आ चुके हैं बाहर के देशों से, वो लोग जो है सामने आ रहे हैं, या उनसे संक्रमित जो लोग हैं वो लोग सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बार बार अपील की जा रही है कि अगर आपको थोड़े से भी लक्षण दिखाई दे रहे, यानी सूखी खांसी आपको हो रही है, सर्दी हो रही है, बुखार तेज से लग रहा है, तो निश्चित तौर पर आप बाहर चेक कराइए, या कोई विदेश से लौटा हुआ है तो वो तुरंत अपने आप को आकर बाहर चेक कराए। घर में बैठकर वो अपने और अपने परिवार का नुकसान कर रहा है और सबकी जान पे बन आई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बाहर आने की अपील की जा रही है। और ये वही आंकड़े हैं, मैं आपको बताऊं हिना, जो 159 हो चुका है, ये वही लोग हैं जो इसमें से कुछ लोग जो है बाहर से आए हुए हैं और कुछ लोग उनसे संक्रमित लोग हैं जो सामने आए हैं। जी अमित, इसीलिए लगातार हम आपसे ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से यही तशवीश थी कि जो लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तान में, उनको खुद निकलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि सिर्फ आप बीमार नहीं हो रहे, बल्कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके अपने, वो आपसे बीमार हो रहे हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।